सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 और होम अर्थ। हम इसमें किसके बारे में रीड करेंगे? अर्थ के बारे में, जो हमारी पृथ्वी है ना, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। यहाँ पर आपको स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है। कंप्लीट द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर आपको डॉट्स कंप्लीट करने हैं और पिक्चर का नाम लिखना है। जब आप डॉट्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको किसकी पिक्चर लग रही है? ये किसकी पिक्चर है? अर्थ की। तो आपको यहाँ पर अर्थ की स्पेलिंग लिखनी है, EARTH, अर्थ। आई रिपीट अगेन, EARTH, अर्थ। वी लिव ऑन द प्लानेट अर्थ। हम किस पे, कौन से प्लानेट पे रहते हैं? प्लानेट मीन्स ग्रह। हम कौन से ग्रह पे रहते हैं? कौन से प्लानेट पे रहते हैं? अर्थ पर। देखो ये साइड में आपको अर्थ की पिक्चर दी हुई है ना। इट इज़ राउंड और स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल। ये कैसी होती है शेप में? राउंड और स्फेरिकल, गोलाकार होती है ना, गोल होती है शेप में। कैसी लगती है? एक बॉल जैसी लगती है हमको। इट मूव्स अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ होती है ना, ये सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। जो डे और नाइट्स होते हैं ना, दिन और रात, ये इसी की वजह से होते हैं। जब हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, जो हमारी अर्थ का सन के जिस सामने जो वाला पार्ट आता है, तो वहाँ पर क्या होता है? सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है? दिन होता है, डे होता है। और जो हमारी अर्थ का बैक वाला पार्ट होता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं जाती, वहाँ अंधेरा हो जाता है ना, इट मीन्स वहाँ पर नाइट हो जाती है। तो जो डे नाइट का सिस्टम है ना, ये हमारी अर्थ क्या होती है? हमारी जो अर्थ है ना, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी वजह से डे नाइट बनते हैं। द अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। सन से हमारी अर्थ को क्या क्या मिलता है? लाइट एंड हीट। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है? एयर है ना। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है, इसके चारों तरफ जो एयर का जो आवरण होता है, चारों तरफ जो एयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये हमको किससे प्रोटेक्ट करती है? जो हार्मफुल रेज होती है ना सन की, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, उससे ये हमको प्रोटेक्ट करती है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। हमारी जो अर्थ होती है ना, इसकी जो सरफेस होती है, लैंड और वाटर से कवर्ड होती है। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। हमारी जो अर्थ होती है ना, इसका जो मॉडल होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। देखो इस साइड में ग्लोब की पिक्चर दी हुई है। इसका जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, ये किसको शो करता है? वाटर को। बाकी का जो पार्ट है वो लैंड को शो करता है। द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। इसका जो ब्लू पार्ट है ना, वो क्या है? वाटर है। और बाकी का जो पार्ट है, इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, वो क्या है? लैंड है। नाउ टाइम टू आंसर। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, अर्थ इज स्क्वायर इन शेप। हमारी जो अर्थ होती है वो कैसी शेप की होती है? स्क्वायर शेप की होती है? नो, वो कैसी है? स्फेरिकल शेप, गोलाकार है ना। तो फर्स्ट वाले में आप क्या करोगे? F करना है। सेकेंड, अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। यस, दैट इज ट्रू। इसमें आपको क्या लिखना है? T लिखना है। थर्ड, अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द मून। हमारी जो अर्थ है ना, इसको मून से लाइट और हीट मिलती है? नो। किससे मिलती है हमारी अर्थ को? सन से मिलती है ना। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? F। फोर्थ, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। हमारी जो अर्थ है, इसके चारों तरफ सन मूव करता है, सन चक्कर लगाता है? नो। अर्थ लगाती है ना सन के। तो फोर्थ में भी आप क्या करोगे? F करोगे। लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। हमारी जो अर्थ का 1/4 पार्ट है वो क्या है? लैंड है, जमीन है। द अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर। हर जगह अर्थ सेम नहीं होती।
इसकी जो सरफेस है हर जगह एक जैसी नहीं होती, सेम नहीं होती। एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट, कुछ जगह पर कैसी होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, समतल होती है ये। एंड एट अदर प्लेसेस इट इज़ हाई, कुछ प्लेस पे कैसी होती है, हाई होती है, ऊंची होती है। These different natural features of the earth surface are called landforms. इनको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ये नेचुरल होती है, नेचर में अपने आप बनती है, मैन द्वारा ये बनाई नहीं जाती, ये अपने आप बनती है, नेचुरल वैसे ही बनती है, प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, अपने आप बनती है नेचर में। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। सम ऑफ देम आर, इसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको इसमें दिए हुए हैं। हिल्स, हिल्स क्या होती है, इट इज़ अ लैंड एरिया दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड, इसके चारों तरफ जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, इससे ये ऊंची होती है। छोटी पहाड़ी भी हम इसको बोल सकते हैं, छोटे पहाड़ या छोटी पहाड़ी। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ पे मौसम कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। एंड विंडी, देयर, यहाँ पे हवादार होता है और बहुत ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल मसूरी, नैनीताल एंड शिमला। जो शिमला, मसूरी, नैनीताल है ना, इनको क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन बोलते हैं ना, पहाड़ी एरिया होता है ये। नाउ माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं, दे आर वेरी टॉल हिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ की जो सरफेस पे टॉल हिल्स होती है, बहुत लंबी ऊंची, इसको ऊंची पहाड़ियाँ जो बोलते हैं, बहुत लंबे जो पहाड़ होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। देयर आर मेड ऑफ सॉइल, किस किस से बने होते हैं, सॉइल मीन्स मिट्टी से, रॉक्स चट्टाने, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे से चिकने चिकने से पत्थर, जिसको हम बजरी भी बोलते हैं, एंड बिग स्टोन्स, और बड़े पत्थर से मिलकर बने होते हैं। तो किस किस से बने होते हैं ये, सॉइल, रॉक्स, पेबल्स एंड बिग स्टोन्स। मैनी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, बहुत सारे माउंटेन्स क्या होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं वो, स्नो से। दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन, इनको हम क्या बोलते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन। मोस्ट रिवर, देखो आपको साइड में माउंटेन्स की पिक्चर भी दी हुई है। मोस्ट रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक, जो माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, सबसे ऊपर टॉप पर, उसको हम क्या बोलते हैं, पीक, पीक बोलते हैं। उसकी चोटी भी बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं, इसको पीक बोलते हैं। डू यू नो किड्स, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा हिमालय है ना, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा है, इसकी हाइट जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वैलीज मीन्स घाटी, जो दो पर्वत या पहाड़, उनके बीच की जो लो लैंड होती है ना, नीचे की जो ज़मीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलीज। देखो अगर इसमें से पानी बहता है ना, इसमें से नदी होकर निकलती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर वैलीज। अगर इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे होते हैं तो इनको हम फ्लावर्स वैली बोलते हैं। दीज आर लो लैंड दैट लाइज बिटवीन माउंटेन्स और हिल, क्या होती है, दो माउंटेन या हिल्स के बीच की लो लैंड होती है, निचली ज़मीन होती है। दे आर यू और वी शेप्ड, कौन कौन सी शेप होती है इनकी, वी या यू। वैलीज दैट हैव स्ट्रीम्स और रियर्स, स्ट्रीम्स मीन्स छोटी नदियाँ या धारा। ऐसी वैलीज, ऐसी घाटियाँ जिनमें छोटी नदी या नदियाँ निकलती है, फ्लोइंग थ्रोज देम आर कॉल्ड रिवर वैलीज, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर वैलीज बोलते हैं। नेक्स्ट प्लेट्यूज, एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू, जो हाई लेवल लैंड होती है, ऊंचाई पर जो ज़मीन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल लैंड भी बोलते हैं। एज इट लुक्स लाइक अ टेबल टॉप, कैसी लगती है टेबल टॉप, टेबल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, चौड़ा होता है, वैसी लगती है हमको। इट इज़ फ्लैट ऑन द टॉप, ये टॉप पे कैसी होती है, फ्लैट होती है, मतलब इसको हम ऐसे मान सकते हैं जैसे ज़मीन से ऊंचाई पर होती है और कैसी होती है, फ्लैट होती है। नेक्स्ट प्लेन्स, दीज आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स, ये कैसा लार्ज एरिया होता है, फ्लैट लैंड्स का मतलब समतल, चपटी जो ज़मीन होती है ना, उसका लार्ज एरिया होता है, हिंदी में इसको मैदान भी बोलते हैं। देयर आर मोस्ट सूटेबल फॉर लिविंग एंड फार्मिंग, ये हमारे लिए सबसे सूटेबल होता है रहने के लिए और फार्मिंग मीन्स खेती करने के लिए। द सोइल ऑफ द
प्लेन्स इज़ रिच फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो फसलें वगैरह हम करते हैं ना, उसके लिए इसकी सॉइल बहुत अच्छी होती है, प्लेन्स की मतलब मैदान की। नेक्स्ट डेजर्ट। आप में से कई बच्चे अभी कच्छ का रण भी घूमने गए होंगे, तो कच्छ का रण क्या है? डेजर्ट है। गुजरात में है ना डेजर्ट, कच्छ का रण, वाइट रण भी बोलते हैं उसको, सफ़ेद रण होता है वो, तो भी क्या है? डेजर्ट है। दीज आर ड्राई लैंड कवर्ड विथ सन। किससे कवर्ड होता है ये? सैंड से। दीज आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विथ सैंड, रेत से ये कवर्ड होता है। दे आर हॉट, कैसे होते हैं? गर्म, ड्राई सूखे, एंड गेट वेरी लेस रेनफॉल, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। देयर आर वेरी लिटिल वाटर इन दिस प्लेसेस, यहाँ पर पानी बहुत कम होता है। कैक्टस, डेट एंड पाम ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट, यहाँ पर कैसे कैसे प्लांट्स मिलते हैं? कैक्टस, डेट एंड पाम, ऐसे ट्रीज यहाँ पर डेजर्ट में मिलते हैं। अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये पानी कम पीता है, कम पानी पीता है, और इसको जो पैर होते हैं ना, ये सैंड में अंदर धंसते नहीं है, रेत में अंदर नहीं धंस सकते, ये आराम से चलता है उस पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट। लेट अस डू। अब आपको इसमें क्या करना है? राइट अबाउट वन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट इन योर नोटबुक। अब आपको इसमें एक एनिमल का नाम लिखना है जो डेजर्ट में मिलता है। कौन मिलता है? कैमल। तो आपको इसमें कैमल लिखना है, एंड आल्सो पेस्ट इट्स पिक्चर। आपको क्या करना है? कैमल की पिक्चर इसमें पेस्ट करनी है, उसके नीचे आपको कैमल नाम लिखना है। नेक्स्ट वन, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? A piece of land surrounded by water all on all side। इसके तरफ, चारों तरफ क्या होता है? पानी पानी होता है। A piece of land, एक जमीन का टुकड़ा आप मान लो, इसके चारों तरफ पानी पानी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। A piece of land surrounded by water on all sides is called an island। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हमारी जो इंडिया के जो आइलैंड है ना, कौन कौन से हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो आइलैंड की आपको पिक्चर भी दी हुई है, इसमें यहाँ पर ट्रीज दिख रहे हैं, फिर इसके चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? आइलैंड। नाउ टाइम टू आंसर, नेम देम। इसमें आपको नेम लिखना है। फर्स्ट, वेरी हॉट ड्राई लैंड्स। इसमें आप क्या लिखोगे? क्या लिखना है आपको? डेजर्ट। किसकी स्पेलिंग लिखोगे आप? डेजर्ट की, DESERTS, डेजर्ट्स। सेकंड, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड्स। इसमें आपको क्या लिखना है? आंसर, प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स, PLAINS। थर्ड, स्मॉल माउंटेन्स। इसमें आपको क्या लिखना है? हिल्स, HILLS, हिल्स। फोर्थ, डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें आप क्या लिखोगे? लैंड फॉर्म्स, LAND, लैंड, FORMS, फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स। नेक्स्ट, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज? जल स्रोत, जहाँ से हमको जल मिलता है, वाटर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो अर्थ है ना, उसका 3/4 जो एरिया है वो किससे कवर होता है? वाटर से कवर होता है। इट इज़ फाउंड इन मैनी फॉर्म्स, ये बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है। फर्स्ट, रिवर्स। रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। रिवर्स क्या है? लॉन्ग स्ट्रीम्स, मतलब पानी की धारा जिसको हम बोलते हैं ना, कंटिन्यू पानी बहता रहता है। द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। जो स्नो होती है माउंटेन्स की, वो मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाती है? वाटर में। एंड फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। वो क्या करती है फिर? वाटर में चेंज हो जाती है, वो नीचे गिर के किस में चेंज हो जाती है? वो रिवर में, रिवर बना लेती है वो। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। ये वाटर हम किस में यूज़ करते हैं? पीने में और क्लीनिंग करने में। देखो आपको रिवर की पिक्चर दी हुई है साइड में।
नेक्स्ट सीज एंड ओशियंस. सीज मीन्स समुद्र एंड ओशियन मीन्स महासागर. सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज. आप लोग द्वारका सोमनाथ गए हो ना, दीप गए हो, तो वहाँ पर आपने देखा है ना अरेबियन ओशियन, अरब सागर आपने वहाँ पर देखा है, उसमें लहरें आती रहती है ना. उसका पानी कैसा होता है? साल्टी साल्टी होता है ना, खारा खारा. तो ये सीज कैसे होते हैं? लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, बहुत सारा पानी होता है इनके अंदर. बिग सीज आर कॉल्ड ओशियंस. जो बड़े जो समुद्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियन मीन्स महासागर. द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियन इज साल्टी. जो समुद्र और ओशियन मीन्स महासागर, सागर. सीज को समुद्र को हम क्या बोलते हैं? सागर. अरब सागर बोलते हैं ना, जैसे अरेबियन सी होता है उसको अरब सागर. सागर और महासागर, जो ये सागर और जो महासागर है ना, सीज एंड ओशियंस, इनका वाटर कैसा होता है? साल्टी होता है, खारा होता है. एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. और पीने लायक नहीं होता है, इसको हम पीने में यूज़ नहीं करते हैं. देखो यहाँ पर ओशियन की भी आपको पिक्चर दी हुई है. डू यू नो किड्स, ओनली 1% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर दैट वी कैन एक्चुअली यूज़. हमारी जो अर्थ पर केवल 1% वाटर ही फ्रेश होता है जिसको हम एक्चुअली में यूज़ कर सकते हैं. नाउ टाइम टू आंसर. सर्कल द करेक्ट वर्ड. अब हमको करेक्ट वर्ड पर क्या करना है? सर्कल करना है. फर्स्ट वन, 1/4/3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. वाटर किससे कितनी कवर्ड है हमारी अर्थ की सरफेस? 3/4. तो 3/4 पर आपको सर्कल करना है. सेकंड, वाटर ऑफ रिवर /सी इज साल्टी. साल्टी वाटर किसका होता है? सी का होता है ना, समुद्र का, सागर का. तो आपको किस पर करना है सर्कल? सी पे. थर्ड, वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओशियन/रिवर्स. ओशियन का पानी कैसा होता है? महासागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है ना, साल्टी साल्टी होता है. और रिवर का कैसा होता है? मीठा पानी होता है, क्योंकि वो स्नो जो मेल्ट होती है वही तो रिवर, वही तो किसका फॉर्म ले लेती है? रिवर का फॉर्म ले लेती है. तो रिवर का फॉर्म तो रिवर क्या होती है? मीठी होती है, उसका पानी अच्छा होता है, पीने लायक होता है. और जो ओशियन होता है ना, उसका पानी खारा होता है. तो आप किस पर सर्कल बनाओगे? रिवर्स पर. नेक्स्ट, हाउ टू सेव द अर्थ. अब हम अर्थ को कैसे सेव करेंगे? डू यू नो किड्स, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन April 22nd टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट. आपको पता है अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? April 22 को, 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इसको प्रोटेक्ट करें. अर्थ इज़ आवर होम. अर्थ क्या है? हमारा घर है. अर्थ इज़ आवर होम. इट गिव्स अस एयर. हमको क्या क्या देता है? अर्थ हमको क्या क्या देती है? इट गिव्स अस एयर. अर्थ से हमको एयर मिलती है ना. वाटर एंड लैंड टू लिव. रहने के लिए ज़मीन, वाटर और एयर हमको अर्थ से मिलती है. वी मस्ट कीप इट क्लीन. हमको हमारी जो अर्थ है ना, इसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए. ड्यू टू मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़. हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, सच एज कटिंग ट्रीज, पेड़ काटना, पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर. एयर में गंदी गंदी चीज़ें डालना. एंड वाटर. वाटर के अंदर भी हम डालते हैं ना गार्बेज वगैरह, तो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूट हो जाता है. एयर भी पॉल्यूट हो जाती है, वाटर भी पॉल्यूट हो जाती है. वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ. हम अर्थ को पॉल्यूट ही तो कर रहे हैं उसको. एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर आवर लिविंग. और हम इसको क्या कर रहे हैं? अनसेफ कर रहे हैं हमारे रहने के लिए. क्योंकि अगर वाटर पोल्यूट होगा और एयर पोल्यूट होगी तो हम क्या हो जाएंगे? अनसेफ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे ना हम. वी कैन सेव द अर्थ बाय डूइंग समथिंग सच एज. अब हमारी अर्थ को हम कैसे सेव कर सकते हैं? कुछ रूल्स जो है यहाँ पे, कुछ समथिंग्स यहाँ पे दी हुई, उसको हम फॉलो करेंगे ना, तो हम अर्थ को सेव कर सकते हैं. वी शुड नॉट कट ट्रीज. हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए. वी शुड नॉट किल एनिमल्स. हमको एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए. देखो किड्स, आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर दी हुई है. यहाँ पर ये बॉय क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है. बट देखो, इसने जो टैप है, नल को खोल रखा है, ओपन कर रखा है. तो हमको क्या करना है? जब हम ब्रश करते हैं ना, आप लोग जब ब्रश करते हो तो टैप को क्या करोगे?
क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, जिससे क्या होगा, वाटर वेस्ट नहीं होगा। We should make the earth green and beautiful by planting more trees. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हम हमारी अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल बना सकें। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमको पेपर और इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए। देखो साइड में पिक्चर दी हुई है ना, डू नॉट कट ट्रीज, हमको जो ट्रीज है ना उनको कट नहीं करना चाहिए। Now time to answer. Color the activity that helps protect the earth. इसमें आपको ऐसी एक्टिविटी में कलर करना है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हो। देखो फर्स्ट पिक्चर में गर्ल ने क्या किया है, प्लांट लगाया है ना, तो ये क्या कर रही है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रही है, तो इसमें आपको कलर करना है। सेकेंड वाली पिक्चर, इसमें बॉय क्या कर रहा है, पेपर को फाड़ रहा है, तो फाड़ने में तो पेपर का वेस्टेज होगा, क्योंकि पेपर किससे बनता है, ट्रीज से बनता है। अगर हम ज़्यादा पेपर यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, फाड़ देंगे इसको, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को कट किया जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा। इसलिए हमको सेकेंड वाली पिक्चर में कलर नहीं करना है, क्योंकि अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड वाली पिक्चर में देखो बारिश हो रही है ना, तो ये गर्ल क्या कर रही है, बकेट में रेनी वाटर को स्टोर कर रही है, तो ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रही है ना। तो थर्ड वाली पिक्चर में भी आपको कलर करना है। एंड लास्ट वन, फोर्थ पिक्चर देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें जो पेपर है ना इसको ये जला रहे हैं, तो पेपर वेस्टेज हो गया, तो इसमें भी आपको कलर नहीं करना है, आपको फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर में ही कलर करना है। नाउ की टर्म्स, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, हमारी जो अर्थ के चारों तरफ एयर की जो लेयर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ, हमारी जो अर्थ का जो मॉडल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारे जो अर्थ सरफेस के जो नेचुरल फीचर्स होते हैं ना उसको हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। हिल, अ लैंड एरिया हायर देन द लैंड अराउंड। माउंटेन्स, वेरी टॉल हिल्स। वैली, a lowland area that lies between a mountain और हिल दो हिल या दोनों माउंटेन के बीच की जो lowland होती है ना उसको हम वैली बोलते हैं। प्लेट्यू, an area of high level land with flat top। डेजर्ट, ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड, किससे कवर्ड होती है, सैंड से, रेत से कवर्ड होती है। आइलैंड, अ लैंड एरिया विथ वाटर ऑन ऑल साइड्स, ऐसा लैंड एरिया जो किससे चारों तरफ इसके क्या हो, वाटर हो। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर में से क्या क्या सीखा है, क्या क्या हमने जाना है इसमें से। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम किस पे रहते हैं, अर्थ प्लैनेट पर। डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस और कॉल्ड लैंडफॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, लैंडफॉर्म्स। ओशन आर लार्ज बॉडीज ऑफ साल्ट वाटर, ओशन क्या है, महासागर क्या है, लार्ज बॉडीज है साल्टी वाटर की, उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है ना, तो सॉल्ट वाटर की लार्ज बॉडीज है। वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, हम हमारी अर्थ को ग्रीन कैसे रखते हैं, कैसे रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, ट्रीज लगाकर। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। फर्स्ट ए पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमको जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना वो फिल करना है, आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ना उसकी हेल्प से आपको इसमें फिल करना है। फर्स्ट वन, द शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, तो आपको इसमें क्या फिल करना है, स्फेरिकल। सेकेंड, ओशियन हैव, ओशियन का कैसा वाटर होता है, महासागर का कैसा पानी होता है, साल्टी, तो आपको सेकेंड में क्या फिल करोगे, साल्टी। थर्ड, ब्लैंक, हैव यू और वी शेप, किसकी यू और वी शेप होती है, इसमें क्या लिखोगे आप, वैलीज, तो थर्ड में आपको क्या फिल करना है, वैलीज। फोर्थ, डेजर्ट आर, डेजर्ट कैसे होते हैं, हॉट एंड ड्राई लैंड्स, तो फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है, फर्स्ट में फिल करोगे स्फेरिकल
सेकंड में क्या फिल करोगे? साल्टी। थर्ड में फिल करना है वैलीज एंड लास्ट फोर्थ में आपको फिल करना है हॉट। नाउ बी पॉइंट मैच द फॉलोइंग्स, इसमें आपको मैच करना है। फर्स्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मॉडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। तो फर्स्ट में आप क्या मैच करोगे? सी। सेकंड वेरी हाई एरिया ऑन द अर्थ, अर्थ का जो हाई एरिया होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स। तो सेकंड वाले में आप क्या मैच करोगे? ए। थर्ड लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड्स, इसमें आप क्या मैच करोगे? डी। प्लेन्स। फोर्थ अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी, इसमें आप क्या मैच करोगे? ई। सी। फिफ्थ लो लैंड बिटवीन माउंटेन्स, इसमें आपका क्या आंसर आएगा? वैली, बी। तो आपको फर्स्ट में मैच करना है सी, सेकंड में आप मैच करोगे ए, थर्ड में आपको मैच करना है डी, फोर्थ में आपको मैच करना है ई एंड लास्ट 5 में आपको मैच करना है बी। क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है। फर्स्ट वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम किस पे रहते हैं? अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं ना, तो इसमें आपको ट्रू करना है। सेकंड 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, यस ट्रू, तो इसमें भी आपको ट्रू करना है। थर्ड नैनीताल इज नॉट अ हिल स्टेशन, हमने रीड किया था ना, नैनीताल तो हिल स्टेशन है। नैनीताल, शिमला, मसूरी ये सब क्या है? हिल स्टेशन है। तो थर्ड में आपको फॉल्स करना है। फोर्थ प्लेन्स आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विथ सैंड, नो, सैंड से कौन कवर था? क्या था इसमें? डेजर्ट। तो इसमें फोर्थ में आपको क्या करना है? फॉल्स करना है। फिफ्थ वी शुड नॉट कट ट्रीज, यस हमको ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। तो ए बी सी ये तीनों पार्ट आप किस में करोगे? टेक्स्ट बुक में। और क्वेश्चन नंबर डी और हॉट्स एंड हार्ड वर्ड्स ये सब आप किस में करोगे? नोटबुक में, जो आपकी नोटबुक है ना उसमें आपको करना है। ओके किड्स, बाय बाय।